ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो हाँ, अब देखो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगा हुआ फोर्स को अपन ऐसे पता कर लेते हैं, और मैं वही बता रहा था, यही फॉर्मूला अपने ज़्यादा काम आएगा। डायरेक्शन की चिंता हमें इसलिए नहीं करनी क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑलरेडी पता थी, या तो अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स होंगे या रिपल्सिव नेचर के, तो वो सवाल में पता चल जाता है। अब ये एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं तो ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन मान लो हमारे पास तीन चार्ज पार्टिकल हो गए, Q1 Q2 Q3, तो उनमें से किसी एक पे मान लो Q1 पे फोर्स ढूंढना है, Q1 पे। तो Q1 पे जो बाकी दोनों हैं Q2 Q3, दोनों फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यस सर। है ना। और ऐसे Q2 पे Q1 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे, अगर तीन चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है तो किसी भी एक पे बाकी दोनों फोर्स लगाएंगे, तो वो जो दो फोर्स लगेंगे उन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे हम वेक्टर एडिशन से, वो उसका नेट फोर्स हो जाएगा। ऐसे का चार पार्टिकल का सिस्टम है, चार चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो चार में से किसी एक पे फोर्स ढूंढना हो तो कितने फोर्स लग रहे होंगे उस पर? तीन। तीन। बाकी तीन लगाएंगे और तीनों का रिजल्टेंट जो होगा उसका नेट फोर्स हो जाएगा। अब ऐसे ही एन पार्टिकल्स का अगर सिस्टम है, एन है पार्टिकल्स, तो एन में से किसी एक पे फोर्स ढूंढना हो तो बाकी जो n-1 बच गए वो सब फोर्स लगाएंगे कि नहीं? तो उन सारे यस सर। n-1 जो फोर्स हैं उन सबका वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट ढूंढ देंगे तो उसका नेट फोर्स आ जाएगा। तो दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स का अगर सिस्टम हो तो भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यही काम होगा, यही काम आएगा, लेकिन दो दो के पेयर बन जाएंगे। ये Q1 Q2 लगाएगा, ये Q3 Q2 पे लगाएगा, तो नेट फोर्स सेट हो जाएगा। तो सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट ढूंढ लेना किसी एक पार्टिकल पे, तो उससे नेट फोर्स आ जाता है। उसको एक नाम दे देते हैं, वैसे तो वो रिजल्टेंट ही है वेक्टर्स का, लेकिन उसका एक नाम ही आप कहीं लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कुछ अलग नहीं है, वो वेक्टर एडिशन ही है फोर्स का। तो लिखो, द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, द नेट फोर्स, ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है वो लिखा रहा हूँ। द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ forces applied by other charged particles. The net force या resultant force on a charged particle is vector sum of, vector sum of या vector addition of forces applied by other particles। तो उसे ऐसे लिख सकते हो जैसे F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस 100, ऐसे काम है। अब कितने टर्म्स आएंगे वो डिपेंड करेगा कितने पार्टिकल्स का सिस्टम है। सबसे छोटा दो पार्टिकल का सिस्टम तो उसमें तो एक ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तीन पार्टिकल हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो कई सारे पार्टिकल्स के सिस्टम कंसीडर कर करके हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये तो बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल है, इसमें कुछ खास बात नहीं, इसका नाम ही थोड़ा सा अजीब सा लिख दिया, लेकिन है ये वेक्टर एडिशन। जैसे अपन वेक्टर एडिशन करते हैं कई सारे वेक्टर्स का, वैसा ही है ये। तो अब देखो, जो मीडियम बदल के जो सवाल बनते हैं वो तो स्पेशल सवाल ना, वो एक आध सवाल मैं कराऊंगा अभी। लेकिन ज़्यादातर केसेज में अब जो हम सवाल करेंगे स्टार्टिंग, उसमें आप ये मान के चलेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स एयर में ही रखे हुए हैं। और जब चार्ज पार्टिकल्स एयर में रखे होते हैं तो हम ये फॉर्मूला काम ले लेंगे, ये इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², एयर वाली सिचुएशन। अब देखो, ये 1/4πε0, इसकी वैल्यू हमें पता रहती है 9 × 10⁹ ठीक है। अब ये पूरा 9 × 10⁹ या 1/4πε0 हमें बार बार ना लिखना पड़े, क्योंकि कई सारे फोर्स पता करेंगे तो कई बार ये लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम इसे, इसके लिए एक सिंबल यूज कर देते हैं, के
Q1 Q2 बाई, ये के अलग है, ध्यान देना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के नहीं है, ये के इसके लिए यूज किया, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁻⁴। अब ये पूरा ना लिखना पड़े हमें बार बार, उसकी जगह पे के लिख देंगे और लास्ट में जाके फिर इसकी जगह पे 9 × 10⁻⁹ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दिया करेंगे। लेकिन ये के अलग है, ध्यान देना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के नहीं है, वो अलग है, वो तो नीचे आता था, ये ऊपर इसकी जगह पे लिखा है हमने के बस। ठीक है, तो जनरली इसके लिए के ही ये सिंबल यूज होता है, तो हम के ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके एग्जांपल शुरू करते हैं अपन। पहला सवाल, ये तो मैंने बस समझाया, इसमें नया तो कुछ है नहीं, बस ये है कि इसकी जगह पे के रिप्लेस करके अब सारे सवाल करेंगे और लास्ट में फिर अपन के, हो सकता है आंसर के टर्म्स में ही हो, अगर के टर्म्स में नहीं है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में हो सकता है, तो देख लिया जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास देखो ऐसा एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं और तीनों चार्ज पार्टिकल्स, एक प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रख दिए और ये ट्रायंगल हवा में ही बना हुआ है। ट्रायंगल की ये जो साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये साइड भी ए है और ये √2a हो जाएगी, तो समझिए ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, इनको नाम भी रख सकते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ए बी सी। तो किसी एक चार्ज पे अगर हम फोर्स पता करें, जैसे बी वाले चार्ज पे फोर्स पता करना है, तो बी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? सी और ए। हाँ, ए लगाएगा और सी लगाएगा, ये सी, ये दोनों का जो फोर्स लग रहे होंगे यहाँ दो, उनका रिजल्टेंट पता कर लेंगे तो बी पे नेट फोर्स आ जाएगा, वही बताना है। फाइंड फोर्स ऑन, फोर्स का मतलब ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात चल रही है, ध्यान देना, फोर्स तो इसको और भी लगे हो सकते हैं, इसका mg हो सकता है ना, और भी फोर्स जमीन पर रखा हुआ है, नॉर्मल आ सकता है, उन सबको नहीं लेना, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करनी है। फाइंड फोर्स ऑन बी, बी वाला जो चार्ज है। देखो और भी सवाल कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, पहले से समझ लेते हैं ये सवाल। देखो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम में वो फोर्स हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। बी पे ए लगाएगा फोर्स, देखो ए और बी के बीच में फोर्स लगेगा, बताइए ए और बी के बीच में फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव। रिपल्सिव है, दोनों पॉजिटिव है। रिपल्सिव मतलब बी पे कैसे लगेगा, बी को ए रिपेल करेगा, तो बी पे ऐसे आएगा, हमें बी पे ही चाहिए, ये हो गया। तो ए ने जो फोर्स लगाया है इसको मैंने कह दिया F1। अब देखो बी पे सी भी फोर्स लगाएगा, तो सी और बी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसे नेचर का होगा? अट्रैक्टेड। अट्रैक्टिव, यानी सी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये F2। अब इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट ऐसे कहीं आएगा, ये होगा नेट फोर्स। तो इसे ढूंढने के लिए पहले हमें ये दोनों ढूंढने पड़ेंगे, तो F1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, F1 होगा के Q1 Q2। अब साइन नहीं लेने होते, ध्यान देना इनका, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, Q1 Q स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, R हो गया A। और ऐसे ही F2 ढूंढिए, देखो F2 क्या है, इन दोनों के बीच में लगा फोर्स, ये Q है ये भी Q है, साइन नहीं लेने, साइन तो देखो यहाँ आ चुके, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, तो के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स बराबर और 90 डिग्री पर, तो नेट फोर्स इनका क्या आएगा, F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो आ जाएगा √2 के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और इधर इसकी डायरेक्शन आएगी ऐसे 45 डिग्री, ये ऐसे पता कर लेते। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला जो फॉर्मूला है उसी से काम चलेगा, मैग्नीट्यूड्स लिखने हमें, डायरेक्शन तो पहले से ही पता चल गई हमें, ये रिपल्सिव नेचर का है, वो अट्रैक्टिव नेचर का, तो डायग्राम में डायरेक्शन हमने अपना दी। आ गया वो समझ में, आसान से सवाल है ये। यस सर। ठीक, और करते हैं देखो इसी टाइप के सवालों की प्रैक्टिस।
थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैं सवाल ले रहा हूँ। जैसे ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे तीन आइडेंटिकल चार्ज, तीनों पॉजिटिव है, ऐसे रहेगी। साइड लेंथ ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड लेंथ ए है सबकी, तो इक्विलेटरली हो गया वो। अब किसी भी एक पे, जैसे इस पे फोर्स ढूंढेंगे तो ये बाकी दोनों लगाएंगे, इस पे भी ये बाकी दोनों लगाएंगे, तो किसी भी एक चार्ज पे दो फोर्स लग रहे होंगे, उन दोनों का रिजल्टेंट बता देंगे तो हमें किसी एक पे फोर्स पता चल जाएगा। किसी पे पता कर दो आप, इस पे, उस पे या इस पे। तो सवाल है ये, फाइंड फोर्स ऑन एनी वन चार्ज पार्टिकल, किसी एक पे, जिस पे भी मर्जी। फाइंड फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पूरा भी लिख सकते हो, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज पार्टिकल। तो बहुत ही आसान फॉर्म है, देखो इस वाले चार्ज को कंसीडर कर लें, देखो इस पे ये वाला, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाला चार्ज उस पर, इसका डायग्राम बना रहे हैं, तो इस पर ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला भी इस पर ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब देखो अंडर रूट चार्ज थ्री एक के जैसे क्यू हैं, स्क्वायर। हाँ देखो चार्ज भाई एक यार जैसे हैं, और लेंथ भी एक जैसी है, तो सर रूट दोनों थ्री फोर्स भी एक जैसे क्यू होंगे, स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ और एफ, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे आएगा ये, ठीक है। ये देखो एंगल कितना है, 60 होता है, 60। तो ये 30 और ये 30, तो इधर आएगा नेट फोर्स, एफ नेट। ये एफ कैसे ढूंढा जाएगा, एफ होगा, यानी ये एफ का मतलब ये एक जो लगा रहा है, ये दूसरा भी एफ लगा रहा है, तो एफ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो नेट फोर्स कैसे आएगा, देखो नेट फोर्स, इस एफ का कॉस 30 इधर और एफ का कॉस 30 इधर, इसका साइन 30 इधर, साइन 30, कौन से कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले या कॉस वाले, साइन वाला। साइन वाले, और कॉस वाले ऐड हो गए, तो 2f cos 30, तो 2 इंटू एफ की वैल्यू रख दो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और cos 30 √3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स आ जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आ गया। आप इस पे पता करोगे तो इस पे भी यही आएगा, इस पे पता करोगे यही आएगा, सिमेट्री से देख सकते हो, तीनों पे एक जैसा ही फोर्स लगेगा। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या क्या रिपीट कर दें और क्यों रिपीट कर दें, दोनों बातें बतानी पड़ेंगी। क्यों का मतलब तो ये है, किसी और काम में तो बिजी नहीं हो गए थे, क्लास छोड़ के गेम खेलने लग गए हो। कौन था ये, सुभाष था शायद, नो सर। तो कौन था, सर सुभाषी था पर गेम एम कुछ नहीं खेल रहा था सर। तो फिर कैसे मिस हो गया इतना आसान सा सवाल, कोई ना कोई तो रीजन होगा। इसमें अगर सांसें फूल रही हैं तो आगे तो और बढ़िया सवाल आने वाले हैं। इसमें ऐसा कौन सा मैंने आफत कर दी, इसका फोर्स लग रहा है ऐसे रिपल्सिव, इसका फोर्स लग रहा है, ये दो फोर्स हैं, दो का रिजल्टेंट। कभी वेक्टर्स का एडिशन नहीं सीखा गया, रिजल्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एफ नेट इज इक्वल टू, क्या होता था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रूट ऑफ ए ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टू ए ए बी इंटू बी कॉस थीटा। कॉस, अब थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, एफ और एफ ये दो वेक्टर हैं ए बी, तो 60 डिग्री है। इससे भी यही आएगा, एफ की वैल्यू जब रख देंगे तो ये वाली, इससे भी √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये सारे सवाल तो, ये तो बेसिक से सवाल हैं, इनको कई बार छोड़ भी देते हैं कि इनको तो कर ही लेंगे, तो इनको अगर यहीं अटक जाएंगे तो बढ़िया सवाल कैसे कराऊंगा फिर मैं। क्यों भाई सुभाष, थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ सीखो चीज़ों को।
यस सर। अगर ये वेक्टर्स वगैरह पढ़े हैं क्या पहले जीवन में कभी? नहीं पढ़े? सच सच बता देना, डॉक्टर से और टीचर से दोनों से नहीं छुपाना चाहिए कुछ भी। नो मैंने सर। जब वेक्टर्स पढ़ा, हाँ तो मैंने अभी पढ़ाए थे वेक्टर्स उसमें 11th वाले बैच में, उसमें अटेंड किया था तुमने? यस सर, नहीं? अटेंड की थी सर, एक दो क्लासेस सर में से हुई थी सर। तो वो तो इतना तो सिंसियर होना पड़ेगा अपने जीवन में। एक तो पुराने पाप करके आए और फिर नए पाप भी करना शुरू कर दो, फिर कैसे? फिर तो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। पुराने पाप तभी धुलते हैं जब पुण्य किए जाएंगे, पाप करके ही पाप कैसे धुलेंगे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर समझ। तो पुराने पाप तभी धुलेंगे जो अभी जो पुण्य चल रहे हैं। पुण्य का मतलब 11th की सारी क्लासेस सिंसियरिटी के साथ, बिना किसी बहाने के अटेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है? वो पुण्य हो गए। तो एक तो 11th में पाप कर आए, फिर अब और पाप करो यहाँ पे, तो फिर क्या करें? फिर कैसे हेल्प करें? जो लोग इन चीज़ों को जानते होंगे वो समझ गए होंगे कितना बेसिक सवाल है ये। और वो तो ये उम्मीद कर रहे होंगे सर कोई बढ़िया सवाल लेंगे शायद आगे, कि भाई विभोर एंड कंपनी। यस सर। तो चलो अभी नहीं पढ़ के आए वो खैर बुरी बात नहीं है, नहीं मिला होगा मौका, लेकिन अब मौके मिल रहे हैं तो उनको क्यों छोड़ रहे हैं? वो नहीं छोड़ने चाहिए। वो अगर सिंसियरिटी के साथ वही क्लास अटेंड कर ली होती सारी तो ये समस्या नहीं आती, ठीक है? तो ये सिंपल दो ही वेक्टर का एडिशन है, अभी तो देखो दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन भी आने वाला है। अब इस टाइप की सिंसियरिटी तो खुद ही दिखानी पड़ती है, अब बार बार मैं थोड़ी भाई सारी क्लास अटेंड करो, वो सबको पता है कि हमने 11th में क्या क्या मिस किया था, और वो सब होता है पढ़ें। और बिल्कुल बेसिक से चल रहा है वो, उसमें तो सर रेक्टिलिनियर मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया उसमें, स्टार्टिंग वेलोसिटी की डेफिनेशंस वगैरह चल रही हैं। तो वो अगर बेसिक से अटेंड करते रहो, थोड़ा कष्ट तो होगा ही। अब कष्ट इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है कि ये ऑनलाइन लेनी पड़ रही हैं, तो और टेक्निकल गड़बड़ भी हो जाती हैं, और आंखों में भी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इसमें, अपन थोड़ी कुछ कर सकते हैं, ये तो भगवान का दंड है, वो तो झेलना ही पड़ेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें भी अपन जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उससे अपना बेस्ट लेना चाहिए। वही कंपटीशन में बने रहते हैं, बाकी तो कंपटीशन से बाहर हो ही जाएंगे। तो थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाएं और कोशिश करें कि बिना किसी जेन्युइन कारण के कोई क्लास मिस ना हो, खासकर उन लोगों की जो 11th यहाँ नहीं पढ़े। जो पढ़ लिए उनको भी मान लो कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है वो दोबारा पढ़ना है मुझे, तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन सारे टॉपिक नहीं। उनका एक टॉपिक तो मैं खुद ही बुला के ही पढ़ाऊंगा, वो मुझे याद है, आरबीडी सर। रोटेशनल मोशन है, आरबीडी रोटेशनल मोशन। क्यू क्यू क्यू, ये चार पार्टिकल हैं, चारों स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, चार पार्टिकल का सिस्टम होगा। बड़ा क्यू छोटा क्यू कुछ भी हो सकते हैं चार्ज, ठीक है? चारों एक जैसे पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव नहीं लगाया मैंने। साइड लेंथ ए है, ठीक है? तो किसी भी एक चार्ज पे ये ले लो या ये कोई सा भी एक, जैसे ये कंसीडर कर लिया, इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे गिन के देखें तो? 3। 3। तीन लगेंगे, 3। एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये, यानी इसके अलावा जो है ये खुद ही अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, फोर्स लगाने के लिए दूसरा चार्ज चाहिए, ठीक है? तो इसे छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सब फोर्स लगाएंगे,
अब ये तीन फोर्स जो लगेंगे उन तीन फोर्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें डायरेक्शन के साथ, और उन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा, तो यहाँ तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट करना होगा हमें, वो इस पर नेट फोर्स होगा, वही सिमेट्री से उस पर भी इतना ही आएगा, उस पर भी इतना ही आएगा, उस पर भी इतना ही आएगा, तो किसी एक पे पता कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो सवाल भी अपना यही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक पे। तो करें कोशिश, कुछ लोग तो देखो फटाफट जवाब दे देंगे अभी, कुछ लोग जिनका नाम मेरे दिमाग में है उनको तो जवाब देना ही देना है, नहीं तो वो फिर मन ही मन में पिट लेना। √2 k q² प्लस हाँ k q² / 2a²। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। और भी कुछ लोगों के आंसर सुनना चाह रहा हूँ, वो ये आंसर सही देंगे। दिलीप का आंसर बिल्कुल सही आया। पहले तो डायग्राम बना लेंगे इसका। सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, तो वैसे इस पे देखो, ये वाला जो Q है ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे, ये वाला Q भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये Q और ये Q, ये वाला Q भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे, ये आएंगे तीन फोर्स। ठीक है, बताइए इन तीनों में कितने लोग ये इस बात से सहमत है कि ये दोनों बराबर होंगे, साइड बराबर है और चार्ज भी यस बराबर है। सर। तो इसने जो फोर्स लगाया इस पे वो मान लो F1 है, तो इसने जो फोर्स लगाया होगा वो भी F1 होगा, लेकिन इसका अलग होगा ये, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अलग होगी। ये डिस्टेंस √2a होती है तो जानते होंगे, ये F2 होगा, तो ये दोनों F1 और ये F2, इनका सर रिजल्टेंट टू रूट देखना टू है। के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a²। हाँ 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 हाँ, वही आएगा। देखो F1 की वैल्यू ढूंढ के लाएंगे, तो F1 की वैल्यू तो इस वाली लेंथ से आएगी, और F2 की वैल्यू इस वाली लेंथ से। ये दोनों F1 क्यों लिख दिए तो समझ गए होंगे सर, ये दोनों एक जैसे फोर्स होंगे, इसने जो लगाया हुआ वो और इसने जो लगाया हुआ। F1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, F1 होगा k तो ये Q² हो जाएगा अपॉन a का स्क्वायर, ये तो F1 हो गया। और F2 क्या आएगा, देखो F2 आएगा इस वाली लेंथ से, Q² बाई √2a का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा k² बाई 2a²। ठीक है, अब देखो इन तीनों का रिजल्टेंट ढूंढना बहुत आसान। कितने लोग सहमत हैं कि F1 इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, है ना। यस सर। यस F1 और F1 ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा √2 F1। तो ये √2 F1 और F2 एक ही लाइन में आ गए, तो ये सीधे ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स आ जाएगा √2 F1 प्लस F2। √2 F1 इन दोनों से आया, दोनों के रिजल्टेंट √F1² प्लस F2², और cos 90 तो जीरो हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो 90 डिग्री, तो यह आ जाएगा √2 और F1 की वैल्यू k² बाई a² और प्लस F2 की वैल्यू k² बाई 2a²। इसमें k² बाई a² कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बचेगा √2 और प्लस इधर बचेगा 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसे। कुछ लोग बता रहे थे शायद इसी तरह का आंसर। यस सर। ठीक है, और करते हैं, तो इसे थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देता हूँ मैं इसका, करना कोशिश। अभी जिन लोगों का कुछ छूट गया है वेक्टर्स वगैरह, उनके लिए एक और मौका है, अभी बैकअप क्लासेस भी लगाऊंगा मैं नेक्स्ट वीक में 11th वाले बैच के, तो उसमें फिर से ये वेक्टर्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, तो वहाँ फिर से मिल सकते हैं, या रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है, जिसको अगर चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख के पढ़ लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत।
सर ड्रॉपर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? ड्रॉपर तो यार ये आईआईटी का पेपर निपट जाए, मेंस वेंस का, उसके बाद कर देंगे स्टार्ट। बहुत लेट नहीं हो जाएगा सर? लेट लेट तो सब कुछ ही हो रहा है इस बार। टाइम टाइम से क्या हो रहा है। इस बार लेट होगा तो अगली बार भी लेट ही होगा। तो लेट सब होगा पुराना ही। वाला रिपीट हो रहा है पिछले साल। सर ज्योमेट्रिकल हाँ, ऑप्टिक्स कहाँ से करें? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कौन पूछ रहा है? सर मैं प्रशांत। 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 तो प्रशांत अभी 12th में आया है या 12th पास है? सर 12th में आया हूँ। हाँ 12th में आया है तो तुम्हें तो अभी रिकॉर्डेड लेक्चर का भी ऑप्शन है, और नहीं तो तुम्हें जैसे इन लोगों का बैच स्टार्ट होगा ना 12th पास वालों का, तो उनको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगी, तो उसमें आपको क्लास लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, और ऐसा नहीं है कि दो चार बैकअप लगा के वो चैप्टर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वो प्रॉपर होगा ही फिर इसी बैच में, तो उसी बैच में आपको मिल जाएगा वो पूरा। ठीक है, और वो प्रॉपर यस सर। बता दिया जाएगा, अनाउंस करके लगेगी वो क्लास, तो वहाँ मिल जाएगा आपको। और वो ऐसा चैप्टर है, उसका किसी आगे वाले चैप्टर में कोई लिंक नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ छूट गया तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, वो बिल्कुल सेपरेट चैप्टर। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अगले सवाल को देखो, पढ़ते हैं, बताना जवाब। लेट नहीं होगा रिपीटर, रिपीटर बैच में जनरली थोड़ा सा इन बैचेज के कंपैरिजन में थोड़ा सिलेबस फास्ट भी चलता है, जल्दी समझ में आ जाता है रिपीटर वाले लोगों को, तो अभी लेट नहीं है। क्योंकि ऐसा मत समझो कि इस बार जो चीज़ें लेट हो रही हैं अगली बार लेट नहीं होंगी, उसी के अकॉर्डिंगली आगे भी लेट ही होंगी। ये एक डायग्राम बनाया, नाम लेके बताओ ये क्या है। हेक्सागोन। हेक्सागन। हाँ, रेगुलर हेक्सागन बना दिया है। ठीक है, बेंजीन कहने की दुष्टता तो नहीं कर रहा कोई, बेंजीन बोल रहा हो उसे, अभी बेंजीन थोड़ी बन गई है कि भाई, अभी बेंजीन कह देंगे कि इसको। नहीं सर, डबल बॉन्ड और बीच लगा में सर दिए। रिंग लगा दो, सही कह देंगे। रिंग लगाना तो फिर वो ठीक है, लेकिन वो बॉन्ड होते हैं बेसिकली, 3 बॉन्ड होते हैं ना, 3 डबल बॉन्ड। लेकिन बेंजीन नहीं है तो कुछ तो नाम है इसका, केमिस्ट्री के हिसाब से भी देखें तो। यस सर, साइक्लोहेक्सेन। 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 ठीक है, लेकिन वो नहीं है, ये है रेगुलर हेक्सागन अपनी फिजिक्स के हिसाब से, जिसकी साइड लेंथ ए है और इसके कॉर्नर्स पे 6 पार्टिकल्स रख देंगे, आइडेंटिकल 6 रखे हुए हैं, तो किसी भी एक पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? 5। साइड लेंथ ए है, 5 लग रहे हैं, 5 5। ये भी एक पे 5 फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो किसी भी एक पे पता कर लो आप, इस पे पता कर दो या इस पे 5 लगाएंगे, ये लगाएंगे दोनों, ये दोनों लगाएंगे और ये भी लगाएंगे, तो वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इस पे, यानी उन पांचों का रिजल्टेंट, वो आपको बताना है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन पार्टिकल, किसी भी एक पे। तो अगर ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड लेंथ ए है, तो रेगुलर हेक्सागन की भी कुछ एक आध बेसिक प्रॉपर्टीज में काम आ जाएगी। इस पे देखो, ये वाला चार्ज ऐसे फोर्स लगाएगा इस लाइन में, ये, इसको मैं अभी क्यू को यहाँ से क्यू नहीं लिख रहा, आप मान के चलो क्यू है, ऐसे लगेगा इस लाइन में, और ये ऐसे लगाएगा। बताइए क्या ये दोनों फोर्स, इसने जो लगाया इस पे और इसने जो लगाया इस पे, क्या ये दोनों बराबर होंगे बिल्कुल? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर।
तो इसको मैं अगर F1 मान लूं तो ये भी F1 कह दिया मैंने, चलो। और ये आएगा इस वाली लेंथ से, ए से, ए होगी ये लेंथ ए। अब देखो ये वाला चार्ज लगाएगा इस पे फोर्स, ऐसे ये गया इस लाइन में, ऐसे मिला दिया इससे, इस लाइन में जाएगा ये ऐसे ही। और ये वाला इधर जो इसके इधर बिल्कुल ऐसे ही इसी के जैसा, ये लगाएगा इस पे फोर्स, ये ऐसे आएगा इस लाइन में। क्या ये दोनों एक जैसे होंगे? क्योंकि ये साइड और ये साइड एक जैसी होंगी Yes, sir. सिमेट्री से। तो अगर ये F2 है तो ये F2 होगा। तो 4 आगे देखो, 2 ये 2 ये, एक और बच गया। देखो ये वाला जो लगाएगा ये इस लाइन में लगाएगा, ऐसे सीधा ऐसे मिला दिया, ये गया। और ये अलग होगा, इसको कह दिया मैंने F3। तो गिनो जरा, 5 हो गए क्या? 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 5 फोर्स लग रहे हैं इस पे, इन पांचों का रिजल्टेंट देखना है। ये तो सब लोग समझ गए होंगे, इन F1 दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, F2 दोनों का इधर आएगा। तो इन सब का रिजल्टेंट आना तो इधर ही है, लेकिन आएगा कितना वो देखो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए ये अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे। पहले F1 ढूंढ लो, F1 कितना होगा बताओ? F1 k² बाई a के स्क्वायर, क्यू इस स्क्वायर वाली इस साइड, वाई स्क्वायर। ठीक है। वो F2 आएगा इस वाली लेंथ से। तो कोई बता सकता है कि ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो रेगुलर हेक्सागन में ये साइड कितनी होती है? A cos हाँ, ये तो आना चाहिए आपको। देखो ये एंगल 120 √3 होता है by कि 2 नहीं? है। हाँ, √3 तो आधी होगी। देखो ये पूरा एंगल 120 होता है, तो ये 60 होगा। ये ए है तो ये होगा a cos 60 और ये a sin 60। ये a sin 60, a और sin 60 √3/2, और ये भी a √3/2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये √3a हो जाता है पूरा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो भाई √3a। तो F2 की वैल्यू कैसे आएगी? देखो k² अपॉन √3a का होल स्क्वायर, ये जाएगा k² बाई 3a², रूट हट जाएगा। अब देखो इसका नंबर आ रहा है, ये रहा F3। F3 आएगा इस वाली लेंथ से। ये वाली लेंथ क्या होती है रेगुलर हेक्सागन में? ये तो याद होगा किसी को, वे नहीं हो जाती है इसमें तो? हाँ बोल दो यार, ये तो बहुत दुखी Yes, करने sir. यस वाली सर। स्थिति। ये वाली Root साइड, ये ऐसा नहीं होता। ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनते क्या? ये ए है, ये ए है, ये ए, ये सब ए होंगे। तो ये पूरी लेंथ 2a ही तो रहेगी। ये 2a, ये 2a, तो ये वाली तो लेंथ है। तो F3 कितना आएगा फिर? k² by 4a²। k² बाई 2a का होल स्क्वायर, आ जाएगा k² बाई 4a। ये अलग अलग ढूंढ लिए, अब इनके रिजल्टेंट ढूंढना है, वो ध्यान से देखना है। सर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 √3 प्लस 1/4। ठीक है, देखो ध्यान दो। देखो देखो F1 जा रहा है इस लाइन में और ये F1 जा रहा है इस लाइन में। तो बताइए ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 120। 120। 120। तो इधर देखो F1 इन दोनों के बीच में एंगल ये पूरा 120। तो ये कितना बचेगा? 60। 60। इधर भी 60 होगा। ऐसे ही देखो इधर आ जाओ, ये एंगल जैसे ये 60 था, ये 90, तो ये 30 होगा। पूरा 60 था तो ये 30 बचेगा, ये 30 बचेगा। तो इसके ठीक सामने देखो ये एंगल कितना आ रहा है? ये 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे आया 30? देखो वो समझ ही गए होंगे यहाँ से। ये मैंने ये मिलाया, इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये हमें पता है पूरा 120 होता है, तो ये 60, ये 90, तो ये 30 बचेगा, और पूरा 60 होता है ये 30 और ये पूरा 60, तो ये 30 बचेगा।
और इसके ठीक सामने ही एंगल 30। तो देखो F2 और F2 इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा पूरा 60, इधर 30 और इधर भी 30। तो अब देखो F1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा F1 cos 60 और इस F1 का भी आएगा F1 cos 60, sin 60 तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही F2 का आएगा cos 30 और इस F2 का आएगा cos 30, दोनों ऐड हो जाएंगे और F3 तो इधर ही है ही। तो नेट फोर्स देखो कैसे लिखा जाएगा, F नेट 2F1 cos 60 प्लस 2F2 cos 30 और प्लस F3। 2 क्यों हो गया वो समझ गए होंगे, F1 का cos 60 और इस F1 का भी cos 60, तो 2F cos 60। अब वैल्यूज रख दो इसकी, 2 इंटू F1 की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2 प्लस 2 F2 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस F3 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, इसमें के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा √3 से 3 1/√3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा प्लस 1/4। ये आ गया एफ नेट। प्रशांत ने यही बताया था शायद, है ना? यस सर। ये आ गया नेट फोर्स। तो तरीका कोई भारी नहीं है इसका, बस जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उनका डायग्राम बन जाए प्रॉपर, उनके मैग्नीट्यूड्स लिख दिए जाएं और फिर उनका वेक्टर एडिशन कर दिया जाता है। तो ये कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला हमने सीखा था, इसी के कुछ सवाल चल रहे हैं। अब इसी में थोड़ी सी और नई कैटेगरी के थोड़ा सा कंसेप्ट बदल बदल के थोड़ा सा लेवल बढ़ा बढ़ा के इसके सवाल और भी बनेंगे अलग कैटेगरी के, वो फिर नेक्स्ट क्लास में सर कल पढ़ेंगे। फिजिक्स की क्लास लगेगी? कल नहीं लगेगी, कल की जगह पे आज लगा दी है, ठीक है? यस सर। कल वाली ही आज शिफ्ट कर दी है, ठीक है? कल बाकी क्लासेज होंगी, फिजिक्स वाली नहीं होगी, ठीक है? यस सर। चलो मिलते हैं Thank you, फिर sir. नेक्स्ट। ओके ओके बाय, Thank you, गुड sir. नाइट, गुड नाइट। Thank you, sir.